असहयोग आंदोलन को देखेंगे 1920-21 में हुआ था। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ साथ दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की। सभी वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाना, एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन, चरखे एवं खादी का प्रयोग शुरू किया गया, यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग आदि। स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्यवाही जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसमें से मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम 2 रूपों में रहे। प्रथम सकारात्मक, द्वितीय नकारात्मक। सकारात्मक पहलू क्या थे कि राष्ट्रीय विद्यालयों, पंचायतों, अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रचार प्रसार, खादी वस्त्रों के निर्माण उपयोग को प्रोत्साहन देना, शराबबंदी। नकारात्मक प्रभाव क्या था? सरकारी उपाधि, प्रशस्ति पात्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोहों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकन पदों से त्यागपत्र। तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके। वस्तुतः असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई। कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 1919 में भारत के शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया और कांग्रेस ने 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। परिणामतः ये जगह जगह लाठीचार्ज, मारपीट, हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नाम का एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड